हेलो एवरीवन। अगर आप सीयूटी यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं देन प्लीज रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एनटीए हैज स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ सीयूटी यूजी 2024। 27 फरवरी 2024 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 26 ऑफ मार्च 2024। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपके बोर्ड एग्जाम के बीच में फॉल कर रहा है तो आपको टाइम निकाल के ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहिए अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी, स्टेट, सेंट्रल और प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं। मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज पैन इंडिया वुड बी एक्सेप्टिंग द स्कोर ऑफ CUET UG 2024. So this is important. Number 2, there are a couple of changes. If I compare CUET UG 2024, उसको अगर मैं पिछले 3 साल के CUET UG से कंपेयर करता हूं तो कुछ चेंजेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि लास्ट ईयर तक आप मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स में अपेयर कर सकते थे वो थे 10। From this year onwards, the maximum subjects in which you can appear are only 6. ये कैसे है मैं आपको बताता हूं। CUET UG 2024 में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 is a language test, सेक्शन 2 is a domain specific test and सेक्शन 3 is a general test. आप सेक्शन 1 में मैक्सिमम टिल लास्ट ईयर 3 लैंग्वेजेस का टेस्ट दे सकते थे। एक मैंडेटरी है, 2 ऑप्शनल है। सिमिलरली डोमेन स्पेसिफिक में आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स दे सकते हैं विच इज ऑफ योर ओन डोमेन जो आप पढ़ रहे हो क्लास 12 में। एंड थर्ड सेक्शन विच इज जनरल टेस्ट में आप एक दे सकते थे, तो मैक्सिमम हो जाते थे 10। इस साल से मैक्सिमम दैट यू कैन अपेयर इन और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इन विच यू कैन अपेयर इन आर ओनली 6। वो कैसे हैं? आप लैंग्वेज टेस्ट में 1A और 1B में से एक मैंडेटरी है विच इज फ्रॉम 1A जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 13 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मलयालम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप एक लैंग्वेज मैंडेटरी है और जो भी लैंग्वेज आप लोगे आपका पूरा डोमेन और जीटी उसी लैंग्वेज में होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किया वो मैंडेटरी है, वो 200 नंबर का है, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, सो दैट बिकम्स 5 into 40 विच इज 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का आपका लैंग्वेज हो जाएगा। आप 1B में से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो ऑप्शन है, उसको साइड करिए। अब आते हैं हम सेक्शन 2 में, जिसमें आप 27 डोमेन्स में से मैक्सिमम आप 4 ले सकते हैं। तो वो 4 कौन से हो सकते हैं? जो भी आप 12th में पढ़ रहे हैं आपको वही ऑप्ट करना चाहिए। एंड देन कम्स सेक्शन 3 विच इज अ जनरल टेस्ट विच इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, करंट अफेयर्स एंड ऑल, विच इज ऑल्सो नॉट इट इज नॉट कंपल्सरी। तो अगर हम बात करें कि क्या कंपल्सरी है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 1 विच इज लैंग्वेज टेस्ट, उसमें एक लैंग्वेज लेना मैंडेटरी है। सेक्शन 2 विच इज अ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, उसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेना मैंडेटरी है। और सेक्शन 3 तभी इंपॉर्टेंट है जब आप कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में BMS के लिए जाना चाहते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप मुंबई यूनिवर्सिटी या टिस में अगर आप सोशल साइंसेज के एग्जाम में कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी है, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं टिपिकल एग्जांपल लेता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपने BCom ऑनर्स करना है, या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स करना है, या आपको BA इकोनॉमिक्स करना है, तो आपको कितने सब्जेक्ट लेने चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए? तो नंबर 1 सेक्शन 1 में से आपको लैंग्वेज टेस्ट लेना मैंडेटरी है, नंबर 1, जो 200 नंबर का हो जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन 2 में विच इज अ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे एंड ये 3 सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? वही 3 सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। तो अगर मैं मैथ्स ऑनर्स करना चाहता हूं तो आपके पास 12th में मैथ्स होगा, इको होगा, या आपके पास बिजनेस स्टडीज होगा। तो यही 3 सब्जेक्ट आप डोमेन स्पेसिफिक ले लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट वापस डोमेन में 200 नंबर का होगा। each subject will have 40 questions and the maximum marks that you can get in each of these questions is 5. So 200 नंबर का एक डोमेन हो जाएगा। तो 3 डोमेन मतलब 600 नंबर और एक लैंग्वेज टेस्ट, टोटल 800 नंबर। अगर 800 नंबर का एग्जाम है, I repeat, 1 language which is of 200 marks and 3 domain which is of 600 marks, so 800 नंबर। तो अगर आपको टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 750 अगर आपके आ जाते हैं तो यू आर ऑन अ सेफर साइड। दिस इज नंबर 2 which you must remember. Number 3 which is an important point, from this year onwards this exam will be on a hybrid mode. Hybrid mode का मतलब ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स इसमें कंप्यूटर बेस्ड होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स इसमें पेन एंड पेपर बेस्ड, OMR बेस्ड होंगे। अब वो कौन से सब्जेक्ट हैं? अगर हम इसे लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो सारे के सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड और सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। From this year onwards, NTA has categorically revealed that it is going to be on a hybrid mode. वो पेपर्स और वो सब्जेक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मोर देन 1.5,
those subjects test will be conducted on a pen and paper mode, which is on a OMR sheet. While if the number of applicants are less than 1.5 or number of people who would have applied for a particular subject less than 1.5, तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा. तो इसका फायदा ये है कि ये जो भी कंप्यूटर बेस्ड हैं वो तो मल्टीपल डेज में होंगे, विच इज फ्रॉम 15th May till 31st of May 2024. लेकिन जो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम है विच विल बी अ सिंगल डे एग्जाम, सिंगल डे मतलब सारे स्टूडेंट्स एक ही दिन में गत कर रहे होंगे. इसका फायदा ये है कि अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टेस्ट सेंटर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज टेस्ट सेंटर अगर कंप्यूटर बेस्ड होगा तो उस केस में उसको कंप्यूटर लैब चाहिए होगी. यहाँ पे तो एक स्कूल में भी हो सकता है बिकॉज कंप्यूटर लैब की जरूरत नहीं है, और सिंगल डे हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, विच बिकॉज ऑफ विच दिस इज इंपॉर्टेंट. Number 4 in fact is that the syllabus of CUET UG 2024 categorically revealed by NTA is the books of NCERT of class 12th. तो अगर आप NCERT of class 12th बहुत अच्छी तरह पढ़ते हो तो आपके डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जो है उसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है. नंबर 5 इज फीस फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट. अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1000 रुपए है. फॉर अदर कैटेगरीज 800 and 900, एंड फॉर एनी अदर एडिशनल सब्जेक्ट दैट यू विल बी अप्लाइंग इज फॉर 400 ईच. तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं और टिपिकली अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है तो आपकी फीस हो जाएगी 1000 plus 1200, विच इज नथिंग बट 2200. सो माय कैंडिडेट सीरियस रिक्वेस्ट वुड बी दैट डोंट मिस द डेडलाइन और अपना फॉर्म सही टाइम पे फिल करिए. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपकी फोटोग्राफ हैज टू बी ऑन द वाइट बैकग्राउंड, सिग्नेचर्स बहुत क्लियर होना चाहिए, और कैटेगरी सब जो आपकी है अगर इन केस यू फॉल अंडर सम कैटेगरी तो उसका डाउनलोड या उसका पब्लिकेशन शुड बी लेटेस्ट. सो ऑल द बेस्ट एंड डोंट मिस द डेडलाइन. 26 March 2024 इज द लास्ट डेट टिल द टाइम NTA doesn't extend the deadline. तो आप अभी उस हिसाब से अपना फॉर्म फिल करिए. All the best. For any other query, please feel free to connect with us. Write your query on the comment box and we'll get back to you. All the best.